हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन योर इंसुलेटर एंड अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस दिखाते हैं आपको केबल के अंदर। पहले हम पिछले लेक्चर में कर लिया था, लेकिन अब उसको थोड़ा सा मैं और बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। आपको पता है जो डाइलेक्ट्रिक लॉस आपके पास होते हैं, तो वो लॉसेज आपके डाइलेक्ट्रिक बॉडी में होते हैं। डाइलेक्ट्रिक बॉडी में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस रहता है। ठीक है, हम ऑलरेडी ये चीजें देख चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक जब पावर लॉस देखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, डाइलेक्ट्रिक पावर बॉडी या डाइलेक्ट्रिक बॉडी बोल दो तो इसको। और यहाँ पे आप क्या वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हो राजी। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपने डायरेक्टली ये देख लिया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे क्या होता है राजी, एक कैपेसिटेंस होता है। ठीक है जी, यहाँ तक ये देख लिया था। ये आर आपने लिया था, इसको सी पी लिया था, इसको आई ऑफ आर बोला था, इसको आई ऑफ सी बोला था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका रेफरेंस ले लूँ, वोल्टेज V को रेफरेंस ले लूँ, तो आई ऑफ आर किस डायरेक्शन में होगा राजा, इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और जो आई ऑफ सी होगा राजा, इससे 90 डिग्री लीड करेगा, मीन ये आई ऑफ सी होगा। ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा राजी, वेक्टर सम, वो मेरा क्या कहलाएगा, करंट आई कहलाएगा। ठीक है, ये आई करंट कहाँ से आ रहा था, ये करंट आई। ठीक है, विच इज इक्वल टू फेजर सम ऑफ, बोलो जी, करंट आई और आई सी और आई आर। ठीक है, तो ये करंट मेरे पास आई हो जाएगा। ठीक है, और आई सी और आई के बिटवीन जो एंगल था उसको क्या बोला था, डेल्टा। इस एंगल को क्या बोला था, 90 माइनस डेल्टा। बोलो, ये चीज़ ऐसे ही डिफाइन की थी भाई, बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन की थी। ठीक है, अगर मैं आई आर की बात करूँ, आई आर करंट, ठीक है, तो आई आर करंट की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ आई की टर्म में। यहाँ पे ऐसा बोलिए, अगर मैं टेन डेल्टा निकाल लूँ, ठीक है, टेन डेल्टा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, टेन डेल्टा इसकी वैल्यू कितनी है राजी, जल्दी से बताओ। टेन डेल्टा अगर मैं क्वेश्चन से देखूँ तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू आई आर डिवाइड बाई आई सी। ठीक है, आई आर डिवाइड बाई आई ऑफ सी। ठीक है, तो जी मेरे पास क्या हो जाएगा राजी, टेन डेल्टा। ठीक है, बिकॉज आई आर ये सारा पूरा का पूरा पॉइंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी, आई आर होगा। ठीक है, ऐसे ही ये आई है। ठीक है, आई और आई आर और जी आई सी, इस ट्रायंगल जो के अंदर मैं देखूंगा तो मेरे पास tan डेल्टा आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट, बोलो जी, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है आई आर और बेस कितना है, आई ऑफ सी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आई आर की बात करूँ तो आई आर करंट किसके हो जाएगा, दैट इज आई सी इंटू tan डेल्टा। बोलो जी, ये चीज़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई, ओके हो जाएगा यहाँ तक, हाँ जी, ओके है। ठीक है, चलिए ये चीज़ मेरे पास हो जाएगी। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक लॉस की बात करूं तो डाइलेक्ट्रिक लॉस, आपको ये चीज़ तो क्लियर है ना, जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होंगे राजी आपके मेनली इस रेजिस्टेंस की वजह से होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, इस रेजिस्टेंस की वजह से। आप ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है कि पूरी की पूरी वोल्टेज या रेजिस्टेंस के क्रॉस है। यहाँ पे वोल्टेज जो आपने लगा रखी है इनटू इसकी फेज वैल्यू इनटू आई ऑफ आर का फेज वैल्यू। ठीक है जी, ऐसे होंगे भाई। तो बी फेज इंटू, जो सिंगल फेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बी फेज इंटू, तो सिंपल अगर सिंगल की ओर होगी तो वी इंटू आई ही कर देंगे। ठीक है, आई आर। ठीक है, तो बोलिए मुझे क्या आंसर आएगा, वी इंटू आई आर की वैल्यू पुट कर देंगे आई सी इंटू टेन ऑफ डेल्टा। ठीक है, और ये आई सी की जो वैल्यू होगी राजी, आई सी करंट वोल्टेज डिवाइड बाई एक्स ऑफ सी, तो आई ऑफ सी देयर इज नथिंग बट वोल्टेज इंटू ओमेगा सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वी इंटू बी ओमेगा सी इंटू टेन डेल्टा। राइट, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बन गया था बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू टेन डेल्टा। ये क्या हो जाएंगे, डाइलेक्ट्रिक लॉस। ये फॉर सिंगल कोर के लिए, फॉर सिंगल कोर केबल। अगर थ्री कोर केबल है तो उस केस में जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होंगे रहेंगे वो क्या होंगे, डाइलेक्ट्रिक लॉस इन थ्री कोर केबल। ठीक है, तो वो मेरे पास जल्दी से बताओ भाई कितना होगा, थ्री इंटू फेज वोल्टेज का स्क्वायर इंटू, हाँ जी, ओमेगा, ओमेगा को 2 पाई एफ लिख देंगे इंटू सी इंटू टेन ऑफ डेल्टा। ठीक है, बस यही दोनों के
बिटवीन डिफरेंस है भाई, ठीक है, दैट इज फॉर 3 कोर केबल, ठीक है जी। और ये जो आपके पास tan डेल्टा होता है राजीव, ठीक है, tan डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस टेंजेंट, इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है। तो इस छोटे से पार्ट को भाई और आप ऐड कर लेना, क्योंकि इस फॉर्मूला इसके ऊपर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी राजीव, दैट इज नथिंग बट 2 पाई इंटू एफ, ठीक है जी। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन में वापस। तो क्वेश्चन देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिया है, 110 केवी सिंगल कोर है, ठीक है, XLP आइसोलेटेड पावर केबल डिलीवरिंग पावर एट 50 हर्ट्ज, कैपेसिटेंस ऑफ इतना, डाइलेक्ट्रिक लॉस टेंजेंट ऑफ XLP इतना, द डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस भाई आपको पूछे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस विच इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर, हाँ जी, इंटू ओमेगा, ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई एफ इंटू सी इंटू tan डेल्टा, ठीक है। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है भाई, 110 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50, हाँ जी, ये है 125 इंटू 10 की पावर -9 इंटू tan डेल्टा, ठीक है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 121, 2 जीरो और आ जाएगी, मीन 10 की पावर 8 इंटू ये 2 को इसके साथ करिए राजी 100 हो जाएगा, मीन 10 की पावर 2 और हो जाएगा, ठीक है, इंटू 3.14, इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर दो राजी, ये 250 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -19 और 13 हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 10 की पावर 2 और 8, 10 की पावर 11, एक 10 की पावर ये 250 वाली लगा लो, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई, बोलो जी, 10 की पावर 11 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो इसका मतलब मैं इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं 25 10 की पावर 11, और इसको हम ऐसे लिखते हैं 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, ये चीज़ तो राजी आपकी कैंसिल हो जाएगी, बोलो। तो डाइलेक्ट्रिक जो पावर लॉस आपके पास आ रही है, ठीक है, दैट इज, इसको हम सॉल्व कर लेंगे राजी, जल्दी से फटाफट सॉल्व करो भाई, कितना आंसर आ रहा है, हाँ जी, कैलकुलेशन हम कर लेते हैं भाई इसकी। तो 121, इसको मल्टीप्लाई करना है 3.14, इसको मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ, सभी पॉइंट आगे इसको डिवाइड बाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। तो 94.98 94.98 वॉट मेरे पास पावर लॉस आने वाली थी, ठीक है। देखिए भाई कोई चीज़ आपकी मिसिंग तो नहीं है ना, 110 केवी का स्क्वायर भी करना था, उतना ही किया आपने भाई, हाँ जी उतना ही किया है, लेकिन आपका एक गलती भाई आपकी हो गई है क्वेश्चन के अंदर, ये जो 110 वोल्ट थी केवी सिंगल कोर कोएक्सियल इंसुलेटेड पावर केबल ड्यूरिंग पावर एट 50 हर्ट्ज हैज ए कैपेसिटेंस, ये ऑलवेज लाइन टू लाइन वोल्टेज गिवन होगी, ठीक है, ये कि आपके पास लाइन टू लाइन वोल्टेज गिवन है, ठीक है। तो इस चीज़ का भाई ध्यान रखना है, इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर मुझे कौन सी वोल्टेज लेनी है ना जी, फेज वोल्टेज, ठीक है, वी फेज, तो यहाँ पे वी फेज होती है, तो यहाँ पे √3 करना हम भूल गए, ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो इसको डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा, ठीक है, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे 3, तो आ जाएगा 31.66, ठीक है। तो इस चीज़ का भाई आपने ध्यान रखना है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी, समझ रहे मेरी बात, बोलो जी, ओके हो जाएगा, ठीक है। तो केबल के अंदर जो वोल्टेज होती है ऑलवेज लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, consider three phase 50 Hz 11 kV distribution system, each of the conductor is suspended by an insulator, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है
by an insulator string having two identical porcelain insulator. The self capacitance of the insulator is 5 times the shunt capacitor between the link and the ground as shown in figure. The voltage across two conductor is, तो दोनों कंडक्टर के क्रॉस भाई आपने वोल्टेज बतानी है कितनी होगी। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, जो वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर होती है और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है राजी, ये वाली वोल्टेज आपको गिवन है राजी, कंडक्टर की वोल्टेज 11 kV गिवन है। ठीक है, दैट इज योर 11 kV। ठीक है, लेकिन ये तो ग्राउंड के साथ आ गया, वो लाइन टू लाइन होता है, इसका मतलब ग्राउंड के साथ है तो 11/√3 गिवन है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो आपके पास ये बन गई, जो E1 प्लस E2 है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 11 kV/√3। ठीक है, 11 डिवाइड बाई √3 को जब आप सॉल्व करोगे ये बन जाएगा 6.35 kV। ठीक है, यहाँ तक तो ओके हो जाएगा। इसके बाद आप करंट का रूल लगा दो भाई इसके अंदर। मान लीजिए यहाँ पे करंट कितना है I1, इधर करंट कितना गया I1 डैश, इधर करंट कितना जाएगा I(2) जाएगा। ठीक है जी, बोलो जी। तो इसका मतलब जो I1 है दैट इज नथिंग बट I1 डैश प्लस I(2). ठीक है जी, तो I1 की जो वैल्यू होगी जी वो E1 इंटू j⍵5C विच इक्वल टू I1 डैश की वैल्यू कितनी होगी राजी इंटू j⍵C प्लस I2 कितना होगा E2 इंटू j⍵5C। ठीक है, तो j⍵ के साथ j⍵ कैंसिल हो जाएगा और साथ में C भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5E1 दैट इज इक्वल टू हाँ जी E2 प्लस हाँ जी j⍵C तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 5E2। ठीक है, तो E1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 6/5E2। ठीक है, तो 6/5E2 मेरे पास क्या आ जाएगी राजी, ये चीज़ आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो E1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरे पास E2 आ जाएगा, तो E2 प्लस 6/5E2 विच इज इक्वल टू 6.35 kV। ठीक है, तो E2 बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा 11/5 इंटू 6.35 kV। ठीक है, तो अगर मैं E2 की बात करूँ, E2 आ जाएगा आपके पास 6.35 इंटू 5 डिवाइड बाई 11 kV। तो E2 की वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो भाई मुझे कितनी आ रही है। ठीक है, तो 6.35 इंटू 5 डिवाइड बाई 11, ठीक है, तो 2.88 आ रहा है। ठीक है, तो 2.88 kV आपके पास E2 आ गया है। अगर E2 इतना आ रहा है तो E1 किसके इक्वल आ जाएगा राजे 6/5 इंटू 2.88, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3.46 kV आपके पास E1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन अगर गिवन है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। E1 की वैल्यू आ रही है भाई 3.46 और उसकी वैल्यू है 2.89। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी, तो इजी था भाई, कुछ नहीं है, जस्ट KVL KCL लगाना है। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट गिवन है तो उसका भी यूज आप कर सकते हैं। हाँ जी, ओके हो जाएगा। अगेन फिर आपका लॉसेस के ऊपर क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो लॉसेस निकाल दें भाई। आर लूसी कैपेसिटर CX रेटेड फॉर ऑपरेशन एट 5 kV 50 हर्ट्ज। ठीक है, 5 kV वोल्टेज आपके पास गिवन है। ठीक है, is represented by an equivalent circuit with an ideal capacitor Cp in parallel with a resistor Rp. The value of Cp is found to be इतना और Rp is इतना, then the power loss and tan delta of the capacitor is। ठीक है, तो अब मेरे पास जो वैल्यूज गिवन है जी, ये है मेरे पास Cp और ये है मेरे पास Rp। Cp की वैल्यू कितनी है जी, दैट इज 0.0 माइक्रोफेरेट, ये है 1.25 मेगा ओम। ठीक है, यहाँ पे करंट आई होगा राजी। तो आपने एक तो tan डेल्टा कैलकुलेट करना है राजी, दूसरा क्या कैलकुलेट करना है पावर लॉस। ठीक है जी, करें भाई कैलकुलेट। पहले आप ट्राई करके देखिए भाई आपसे निकलता है या नहीं निकलता। ठीक है, फिर मैं फर्दर ट्राई करता हूँ। ठीक है जी, चलिए। ठीक है जी, देखें तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है,
कि जो आपके पास कैपेसिटर है वो 5 kV 50 हर्ट्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विवेलेंट सर्किट। मींस अब यहाँ पे ही वोल्टेज आपको गिवन है राजीव 5 kV, यहाँ पे वोल्टेज गिवन है 5 kV 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए तो आपको ये तो क्लियर है। जो आपके पास tan डेल्टा था अभी आपने निकाला था, tan डेल्टा जो था मेरे पास दैट इज इक्वल टू IR डिवाइड बाय IC। ठीक है, बोलो जी, यही था ना, IR डिवाइड बाय IC। यही था भाई। IR की अगर मैं बात करूँ ये हो जाएगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, और IC की बात करूँगा V डिवाइड बाय XC। XC की वैल्यू कितनी होती है 1 डिवाइड बाय ओमेगा C। ठीक है, तो V के साथ V कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय, हाँ जी, ओमेगा RC आपके पास आ जाएगा tan ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो tan ऑफ डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स इंटू, हाँ जी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1.25 इंटू 10⁻6 इंटू 0.0102 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो इसको भाई कैलकुलेट कर लो भाई। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देखो कितना आंसर आ रहा है। हाँ जी, करें कैलकुलेट, जल्दी से कैलकुलेटर की हेल्प से करिए भाई कैलकुलेट, और देखो कितना आंसर आ रहा है आपके पास। चलिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 0.02525। ठीक है, तो ये मेरे पास tan डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो पावर लॉस भी निकाल देते हैं भाई। पावर लॉस किसके इक्वल थे, P लॉस ओमेगा स्क्वायर इंटू, सॉरी, वोल्टेज का स्क्वायर इंटू ओमेगा, हाँ जी, C इंटू tan डेल्टा। ठीक है, तो वोल्टेज कितने हैं 5 kV का स्क्वायर 2 पाई f इंटू 0.025। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। जब आप सिंप्लीफाई करोगे आंसर कितना आएगा 20 वाट। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है दैट इज ऑप्शन सी। ओके हो जाएगा भाई, बोलो, बिल्कुल ओके हो जाएगा सर। आगे देखिए, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस आर इंसुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ केबल ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर है फॉर द लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर। आपको पता है जो आर इंसुलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। इसका मतलब R2 डिवाइड बाई R1 दैट इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। तो मुझे निकालना है R2, तो L1 कितनी थी भाई 10, L2 किस पे निकालना है 100 पे, R1 कितनी थी इस केस में 10 मेगा ओम। तो आंसर कितना आ जाएगा राजी 0.1 मेगा ओम। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट था नहीं था, तो ऑप्शन क्या आ जाएगी इसका, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है राजी, बोलो जी, ओके हो गया। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं भाई। कंसिडर 3 कोर 3 फेज 50 हर्ट्ज 11 kV केबल whose conductor are donated by RYB in the figure. The interface capacitance C1 between each pair of conductor is 0.2 microfarad। तो C1 की वैल्यू गिवन आ रही है 0.2 माइक्रोफेरेड एंड द C2 कैपेसिटेंस है जो सीथ और कंडक्टर के बिटवीन है उसकी वैल्यू है 0.4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, द पर फेज चार्जिंग करंट निकालना है। ठीक है, तो पर फेज चार्जिंग करंट I ऑफ C दैट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई XC होता है कि नहीं होता। ठीक है, यही होता है भाई। इसका मतलब वोल्टेज पर फेज चाहिए तो वोल्टेज की फेज वैल्यू इंटू ओमेगा इंटू C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको चाहिए भाई C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट के लिए हमने बिल्कुल डिटेल में किया था भाई, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, तो स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे जल्दी से बताइए। यहाँ पे C2 हो जाएगा, आगे फिर कैपेसिटेंस ये C2 आपको पता है 3C1 हो जाएगा राजी, यहाँ पे भी 3C1 C2 3C1 और CO2। ठीक है, तो आगे ये सीथ है, सीथ मीन्स ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है भाई। तो ये सारी चीज़ आपकी ऐसे बन जाएगी। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा। और आपको क्लियर है ये पॉइंट आपका R था। ठीक है, ऐसे ही ये वाला पॉइंट आपका Y था और ये वाला पॉइंट आपका B था। ठीक है, तो अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
हाँ जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है बिटवीन फेज एंड ग्राउंड। ठीक है, फेज एंड ग्राउंड भाई आप निकाल लो जल्दी से भाई, कितनी आएगी। ठीक है, बोलो जी। तो 3C1 प्लस C2 आ रहा है। ठीक है, तो 3C1 और C2, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी राजी C2 प्लस 3C1। ठीक है, C2 की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ, 0.4 है, प्लस 3 इंटू C2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, 0.6 प्लस 0.4 1 माइक्रोफेरेड C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो वोल्टेज की फेज वैल्यू चाहिए आपको 11 डिवाइड बाई √3 kV। तो I ऑफ C पर फेज दैट इज इक्वल टू J ओमेगा इंटू C इक्विवेलेंट इंटू B फेज। ठीक है, तो J इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई इंटू एफ इज 50 इंटू C इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया माइक्रो का 10 की पावर -6 इंटू 11/√3 kV का 10 की पावर 3। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो चार्जिंग करंट पर फेज दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, इजी था भाई, कुछ नहीं है, आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेनी है दैट इज बिटवीन द फेज एंड द ग्राउंड। करेक्ट हुई इतनी बात, बोलो जी ओके हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज़, कोई किसी भी चीज़ की कोई कंफ्यूजन है तो भैया मुझे बताइए। ठीक है, तो आपने फेज और ग्राउंड के बिटवीन कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये भी आपका ग्राउंड ही है भाई, तो ग्राउंड के बिटवीन और फेज के बिटवीन आपने जस्ट यही चीज़ बता देनी है। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ग्राउंड आपस में कनेक्टेड होता है ना, तो इसका मतलब ये भी ए होगा। ठीक है, सिंपली ये ए है, ये ए और आर के बिटवीन कनेक्टेड है, ये भी ए और आर के बिटवीन कनेक्टेड है। इसका मतलब दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है इसका मतलब क्या हुआ राजू, जल्दी से बताओ। इसका मतलब सर इसका ये हुआ कि दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कैपेसिटर आपके जो होते हैं राजू वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था ना कि आपने इसको स्टार में कन्वर्ट कर देना है, और इसका जो पार्ट है, ये जो न्यूट्रल है ना जी, इसको ग्राउंड के साथ मीन शीट के साथ ही आपने लेना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली आपके पास ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से रिवाइज करना जिसपे आपने डिफरेंट केसेस आपने स्टडी किए थे। ठीक है जी, बोलो। ठीक है, तो जहाँ पे भाई आपका कैपेसिटेंस और इंसुलेशन का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।